हेलो एवरीवन, नमस्ते गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपने घर पर होंगे। घर पर रहिए, सेफ रहिए। तो आज की जो वीडियो है ये एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि दीदी ऐसा कौन सा काम है जो हमें डिलीवरी के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप अपने मायके में हैं तो हर चीज़ पॉसिबल है करना, क्योंकि मुझे बहुत लोग ये भी कमेंट करते हैं कि दीदी ससुराल में ये सब करना पॉसिबल नहीं है जो भी आपने बताया है। मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि मेरे दोनों डिलीवरी मेरे ससुराल में हुई है और बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं मुझे भी। ससुराल में रह के करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पर अपना थोड़ा बहुत केयर करना ज़रूरी है। अगर आप अपनी माँ के घर पर हैं तो आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ करने में साथ आपकी माँ देगी। पर अगर आप ससुराल में हैं तो आपको ये सुनने मिलेगा कि हमारे टाइम तो ऐसा नहीं होता था, हम तो ऐसा नहीं करते थे, अरे मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा भी करते हैं क्या? हम लोग ने तो कोई मालिश नहीं कराई, हम लोग ने तो कुछ भी ऐसा नहीं खाया पिया। ये सब बहू के लिए आ ही जाता है, पर अगर बात बेटी की हो सब याद आ जाता है। एग्री। बहुत लोग होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, बहू का वैसे ही केयर करती हैं जैसे कि एक बेटी का। पर बहुत लोग होती हैं जो बहुत अलग होती हैं। समझ रहे होंगे ना बात? तो ये उन लोगों के मुझे कमेंट आए हैं कि दीदी हम ससुराल में हैं, हम क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारी थोड़ी भी केयर नहीं हो रही है। तो मेरी उन सहेलियों के लिए, मेरी उन दोस्तों के लिए ये वीडियो है, और ये वीडियो उनके लिए भी है जो नई माँ बनी हैं, जो कुछ ऐसे टिप्स जानना चाहती हैं कि जो उन्हें डिलीवरी के बाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें ये नहीं ही करना। अगर आपको आपकी केयर करनी है तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 10 टिप्स जो बिल्कुल आपको नहीं करने हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको वज़न नहीं उठाना है। ठीक है, आपकी सिजेरियन हुई है तब तो आपको 6 मंथ तक कोई भी भारी भरकम सामान नहीं उठाना है। फिर चाहे पानी भरी बाल्टी हो गई, चाहे कपड़े आपने किसी और ने धोए हो, आप फैलाने के लिए उस बाल्टी को, उस टब को, उस कपड़े को उठा रही हैं। फिर चाहे कोई कोई भी हो गया, बहुत बड़े बड़े बर्तन उठा रहे हैं। तो आपको अगर सिजेरियन डिलीवरी हुई है, आपकी ऑपरेशन से हुई है, तो 6 मंथ तक, और इसके साथ अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 2 मंथ तक आपको कोई भी भारी भरकम सामान नहीं उठाना है। इसके बाद का जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि आपको पानी में काम नहीं करना है। ये चीज़ आपको एटलीस्ट 2 मंथ तक नहीं करनी है। आपको पानी में कपड़े नहीं धोने हैं, आपको बर्तन नहीं धोने हैं। मतलब ऐसा काम तो आपको बिल्कुल नहीं करना है जिसमें बहुत ज़्यादा देर तक पानी में रहना पड़े। छोटे मोटे बर्तन हैं, चाय पानी नाश्ते के, तो आप धो सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा बर्तन लेकर के आपको नहीं बैठना है। इसके साथ कपड़े अगर आपके बच्चे के हैं, एक दो कपड़े आप धो सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा आपको कपड़े जमा करके नहीं धोने हैं, बहुत ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रहना है। ये चीज़ आपको एटलीस्ट 2 मंथ तक, या हो सके तो 1 मंथ तक आपको करनी है। 1 महीने तक की बात इसलिए होती है क्योंकि 1 महीने हम ऐसे भी आराम करते हैं, और 1 महीना हम अपना ध्यान दे देंगे तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो ये है, आपको कपड़े नहीं धोने हैं। आप बोलेंगे मैंने सेकेंड पॉइंट तो यही बताया कि हमें कपड़े नहीं धोने हैं, पर कपड़े हमें क्यों नहीं धोने ये तो मैंने आपको नहीं बताया। कपड़े आपको इसलिए नहीं धोने हैं, आप चाहे तो अपने अपने बच्चों के कपड़े धो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम आप मैक्सी पहनते होंगे या इस टाइम आप नॉर्मल ड्रेस साड़ी पहनते होंगे, तो वो एक आध कपड़े जिसमें मेहनत ना लगे, या आपके न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े हैं तो वो आप धो सकते हैं। पर बहुत चद्दर हो गया, आपके हस्बैंड के जीन्स पैंट हो गए, या कोई भारी भरकम जो कपड़े होते हैं वो आपको नहीं धोने हैं। इससे क्या होता है, आपके टापों पे असर पड़ता है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए कोशिश करिए कि कपड़े ना धोएं। तो इसके बाद का जो पॉइंट है वो ये है कि आपको बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है, ना ही आपको बहुत देर तक बैठे रहना है। अगर आप किसी जगह पे खड़े हैं बहुत ज़्यादा देर तक तो भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको बहुत ज़्यादा बैठे भी नहीं रहना है। कोशिश करिए कि स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन तक आप बेड रेस्ट लेने की, चाहे सिजेरियन हुई हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, ये चीज़ दोनों के लिए है। तो कोशिश करिए कि बहुत देर तक खड़े ना रहें, बैठे ना रहें, जितना हो सके लेट के आराम करें, हल्का फुल्का काम करके एक्टिव रहें। लेकिन काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के सर पे ले लें। ये आपको अभी 1.5 से 2 महीने तक बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो ये है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। डिलीवरी होने के बाद बहुत घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। आप ससुराल में हैं तब तो बहुत ज़्यादा, आप मायके में हैं तो टेंशन वाली ज़्यादा कोई बात नहीं होती कि ससुराल में कुछ प्रॉब्लम है,
किसी की कुछ बातें हो जा रही है, बहुत घर में लड़का लड़की को लेके भेदभाव होने लगता है, तो ये सब बातों से दूर रहिए। बहुत घर में रिलेटिव्स आते हैं, उनकी कुछ मांगे होती हैं, उनके कुछ नखरे होते हैं, इसके साथ में सास ससुर केयर नहीं करते, हस्बैंड केयर नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे। अगर आप एक बहुत अच्छी प्यारी फैमिली पाइए तो बहुत अच्छी बात है, पर ये बहुत कम लोगों की नसीब होती है। तो घर में बहुत सारे टेंशन होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उन टेंशन को अपने सर पर मत घूमने दीजिए। इससे आपका सर दर्द होगा, इससे आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होगा, अनहेल्दी बॉडी हो जाएगी। तो इसलिए जितना हो सके स्ट्रेस से और टेंशन से दूर रहिए। तो इसके बाद का जो पॉइंट है वो ये है कि आपको टाइम टू टाइम अपने खाने का ध्यान रखना है। सुबह से लेकर रात तक का एक न्यू मॉम का क्या रूटीन होना चाहिए, इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इसके साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि न्यू मॉम अगर आप बनी हैं, आपने एक बेबी को जन्म दिया है, तो आपको अपने खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने खान पान में लापरवाही करती हैं तो आपको बहुत बड़ा इसका भुगतान करना पड़ सकता है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। एटलीस्ट आपको यहाँ पे 6 मंथ तक तो अपने खान पान का इतना ज़्यादा ध्यान देना है ना। ये बात मैं आपको बता रही हूँ, पर मैंने खुद नहीं दिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी आज भी पड़ती है। लेकिन अगर मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि जो प्रॉब्लम्स मुझे हुई हैं वो आपको ना हो। ठीक है, तो आप ससुराल में हैं, किसी की बातें कुछ बुरी लग जा रही हैं, किसी का कुछ काम बुरा लग जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों का असर अपने सेहत पे मत पड़ने दें, अपने खान पान पर बिल्कुल ना पड़ने दें। कोशिश करिए कि टाइम टू टाइम खाना लीजिए, टाइम टू टाइम नाश्ता लीजिए। अपने घर के किसी भी टेंशन का, किसी भी प्रॉब्लम का जो भी असर है वो खुद पे मत आने दीजिए। प्रॉब्लम एक जगह रखिए और अपना खान पान एक जगह रखिए। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो ये है कि आपको आपका ध्यान देना है, खुद को टाइम देना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक बच्चा घर में पैदा होता है उस टाइम पे हम अपना पूरा जी जान उस पर लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, हम खुद पे ध्यान देना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़े पागल जैसे हो जाते हैं। नींद पूरी नहीं होती है, खान पान टाइम पे नहीं है। बच्चा एक, अगर आप सेकेंड टाइम माँ बनी हैं तब तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, पर अगर आप फर्स्ट टाइम माँ बन रही हैं ना, तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है जो अभी तक आपने नहीं किया है, ठीक है। नहीं किया है का यहाँ पे ये मतलब है, अभी तक आप जैसे चाहते थे सोते थे, जैसे चाहते थे बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, घूमते थे, फिरते थे, ये सारी चीज़ें अब आपको नहीं मिलेंगी। अब आपको आपका शेड्यूल अपने बेबी के हिसाब से करना पड़ेगा। जब वो सोए आपको सोना पड़ेगा, जब वो जागे आपको जागना पड़ेगा। अब आपको उसके हिसाब से, न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो ये मैं किस लिए कह रही हूँ, अब आपकी नींद नहीं होने वाली है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आप हो सकता है जब खाना खाने बैठे आपका बेबी पॉटी कर दे या आपका बेबी बहुत ज़ोरों से रोने लग जाए, तो ऐसे में क्या होगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपके मन से ये निकलेगा, मुंह से ये निकलेगा कि यार सोने भी नहीं मिल रहा है, ढंग से खाना भी खाने नहीं मिल रहा है, चैन भी नहीं मिल रहा है। बच्चों को टाइम दीजिए और उनके हिसाब से अब अपना टाइम चेंज करने की आपको ज़रूरत है। तो स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने आपको इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है। प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी खुशी है। तो इस चीज़ को पॉजिटिव पॉइंट से लीजिए और बच्चों को टाइम दीजिए और ख़ुद को टाइम दीजिए। खुद के लिए जब बच्चे सो रहे हैं उस टाइम आपका जो मन करे आप वो करिए। आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, डांस करना, सिंगिंग करना, बुक रीडिंग करना, ये सब करिए। या आप अगर कुछ वर्क करना पसंद करते हैं तो ये करिए। जैसे कि मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाती हूँ कुकिंग चैनल पे और इस पे, तो जब मेरे बच्चे सो रहे होते हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सोऊं। और अगर मुझे नींद नहीं आती है तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने यूट्यूब के वीडियो बनाती हूँ। कभी आपके लिए प्रेगनेंसी के वीडियो बनाती हूँ, तो कभी कुकिंग के वीडियो बनाती हूँ कुकिंग चैनल के लिए। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अगर मैं कोई रेसिपीज़ बना रही हूँ ना, उस टाइम बच्चे उठ जाते तो मैं खुद बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। ऐसा होता है क्या यार उठ गए हैं, क्या करूँ, ऐसा होता है। आधे पे काम रोकना पड़ जाता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो कोशिश करिए कि जब बच्चे सो रहे हैं तो अपना फेवरेट काम करिए, खुद को टाइम दीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने अपने को निखार के रखिए। मतलब आपको एकदम मरीज़ की तरह बिल्कुल नहीं रहना है कि आप एक पेशेंट है, बाल नहीं बनाना है, ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल एकदम एक मैक्सी पहन के घूमते रहना है, ऐसा नहीं करिए। खुद को टाइम दीजिए,
खुद को सजाइए संवारिए, ताकि आप खुद को जब आईने में देखें तो आपको लगे हाँ मैं ब्यूटीफुल हूँ। क्योंकि डिलीवरी के बाद अक्सर लेडीज़ को ये लगने लगता है कि यार मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरे फेस पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं आंटी हो गई हूँ। तो इन सब चीज़ों को दूर रखने के लिए खुद को टाइम देना ज़रूरी है। तो इसके ये पॉइंट कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, इस पर मैं और भी कुछ बोल सकती हूँ पर काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो इसके बाद का जो पॉइंट है वो ले लेते हैं। तो इसके बाद का जो पॉइंट है वो ये है कि आपको मोबाइल बिल्कुल ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करते हैं, आपकी आँखों के सामने रखते हैं, आपकी आँखें कमज़ोर होंगी, साथ में आपके सर कमज़ोर होंगे, सर में दर्द रहेगा, आँखों में दर्द रहेगा, आँखों में चश्मा आ जाएगा, बाल झड़ने लगेंगे और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मोबाइल को मत यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा मोबाइल में मत घुसे रहिए। बात का जो पॉइंट है वो ये है कि आप न्यू मॉम बनती हैं तो वैसे भी आपके खान पान में बहुत सारा चेंजेस होता है, बहुत सारी चीज़ आपको चेंज करनी पड़ती है। लाइक आपको बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है, आपको बहुत ज़्यादा खट्टा चीज़ नहीं खाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाती हैं तो आप जब अपनी बेबी को फीड करवाएंगे ना, तो जब वो पॉटी करेगा तो उसको पॉटी की प्लेस पे बहुत ज़्यादा जलन होगा और आपका भी डाइजेस्टिव सिस्टम इस टाइम इतना वीक है ना कि आपको भी बाथरूम में पॉटी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना मत खाइए, इससे आपको और आपकी बेबी दोनों को प्रॉब्लम होगा। आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चों को पॉटी की प्लेस पे बहुत रेड हो जाता है, एकदम कट जाता है, एकदम लाल हो जाता है। वो इसलिए होता है ना क्योंकि जो हम खान पान करते हैं, जो हम खाते पीते हैं, हमारी बेबी हमसे वही लेते हैं, तो उस चीज़ से उनको भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा तीखा खाएंगे तो आपने ये चीज़ तो आपने सुनी होगी कि तीखा खाने के बाद जब हम बाथरूम जाते हैं, लैट्रिन जाते हैं तो बहुत जलन होती है। तो हाँ होती है, और इस चीज़ का जो असर है वो हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। अगर हम उसको अपना फीडिंग करवा रहे हैं तो कोशिश करिए कि तीखा मत खाइए, इसके साथ आप खट्टा मत खाइए। अगर आप खट्टा खाएंगे ना तो आप अपनी बेबी को फीडिंग करवाएंगे तो उसे बहुत उल्टियाँ होंगी। इसके साथ में अगर आप डिलीवरी के बाद खट्टा खाते हैं तो आपको बॉडी पे छोटे छोटे दाने आने लगेंगे, रैशेस होने लगेंगे और आपको बहुत ज़्यादा खुजली इचिंग की प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप खट्टा मसालेदार चीज़ लेने की, गुनगुना चीज़ लेने की कोशिश करिए कि मतलब जो भी चीज़ आप पी रहे हो हल्का गुनगुना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो गर्म चीज़ मत खाइए। गर्म चीज़ मत खाइए का मतलब है यहाँ पे आपको गर्म पानी पीना है, गर्म दूध पीना है, गर्म खाना खाना है, पर इतना गर्म नहीं कि आपके गले से लेके आपके पेट तक जलने लग जाए। तो आपको क्या क्या नहीं करना है, तीखा नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं खानी है। आपको टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं। अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो कोशिश करिए कि जितने ढीले कपड़े हो सके उतने ढीले कपड़े पहनिए। इससे क्या होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा चुस्त कपड़े पहनते हैं, बहुत ज़्यादा आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो इससे आपके, अगर सीज़ेरियन डिलीवरी हुई है तो आपके टाँकों पे प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ आपको बेबी को फीड कराने में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है तो इस टाइम पे कोशिश करिए ढीले ढाले कपड़े पहनने की, ताकि आप कंफर्टेबल रहें। ऐसे कपड़े पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल रहें। अगर आप कंफर्टेबल रहेंगे तो आप हर चीज़ अच्छे से कर पाएँ। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर करिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर